ठीक है। तो आज हमारा आई थिंक 6 क्लास है, और आज हम बात करेंगे सूर्य का और बाकी ग्रहों का अलग अलग हाउसेस में, स्थानों में उसका क्या उसका असर रहेगा। ठीक है। जैसे सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, तो उसकी एक एनालिसिस रहेगी, प्रेडिक्शन नहीं बोलेंगे, एनालिसिस रहेगी बिहेवियर पैटर्न में। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। ये पंचधाम मैट्रिक कल का हो गया, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 राशि में, मतलब सूर्य का 12 स्थान पर क्या प्रभाव रहेगा। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि उसका बिहेवियर पैटर्न सूर्य का क्या है। राजा है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, गुस्से वाला है, अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट्स होने के कारण ये किसी के सामने झुकता नहीं है, तो इसको डांटना पसंद नहीं है, तो इसको लीड करने की आदत है। ठीक है। ये मेंटरिंग कोचिंग का कारक है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर ये आ जाएगी। जो सूर्य जब फर्स्ट हो, और मैं थोड़ी अपनी भी जो लास्ट 2 साल की जो मुझे जितना पता चला एस्ट्रोलॉजी में, वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करते रहूंगा। ये तो जितना मुझे मिला और नोट्स में डाला वो आपको बता रहा हूँ। पहला है कि ये लोग बहुत ही थोड़े घमंडी रहेंगे। सूर्य इन द फर्स्ट हाउस दे आर लिटिल बिट इगोइस्टिक। कि तो सन है, फायर एलिमेंट से, तो ये लोग तेजस्वी शूरवीर बोलते, डरते नहीं, नीडर एकदम। ठीक है। किसी से भी भिड़ लेंगे ये लोग। हाँ हाँ बीना। फर्स्ट मतलब लग्न में बोल रहा है ना सूर्य। हाँ, लग्न में, इन द फर्स्ट हाउस, जब सन का प्लेसमेंट होगा। ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा वो मैं बता दिया। क्या हाँ। क्या समझी नहीं तू? नहीं नहीं, निखिल का राशि इज सूर्य। आई थॉट लग्न इज सूर्य, उसका लग्न इज वर्गो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अब ये राशि अलग हो जाती है बिना, अब यहाँ पे प्लेसमेंट आ रहा है। तो नो मैटर राशि कौन सा है, लग्न कौन सा है, अगर मान लो सूर्य ही लग्न है, 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर फर्स्ट हाउस में, और उसमें सूर्य बैठा है, तो एनहांस हो जाएगा जबरदस्त सूर्य की क्वालिटी इसके अंदर, क्योंकि वो स्वग्रही हो गया, अपने घर में बैठा है। ठीक है। लग्न भी सूर्य है, और वहां पे सूर्य ही बैठा हुआ है, तो वो एकदम उसकी एनहांस क्वालिटी हो जाएगी। फिर आप उसको, ये इसकी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगा बंदा। ठीक है। तो तेजस्वी शूरवीर है, पराक्रमी लीडर है, किसी से एक मिनट, डरेगा नहीं। एक मिनट, यानी कि विशु लग्न इज इम्पोर्टेंट कि राशि इज इम्पोर्टेंट कि वो था विच इज। इंपॉर्टेंट। नहीं, बोथ आर इम्पोर्टेंट बट किसका वेटेज मोर है नाउ इफ लग्न सूर्य लग्न तो। लग्न अच्छा, लग्न का सूर्य इज पहला इन विषय। लग्न एंड सूर्य इज इन, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। वास्ट दोनों डिफरेंस। इगोइस्टिक ही आएगा, सूर्य का चीज तो सूर्य दिखाएगा ही, हाँ इगोइस्टिक और वो सब। तो हाँ। किधर भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, फर्क पड़ता है, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग एनालिसिस आता है सूर्य का। ठीक है। जैसे अभी इसमें आप हम देखेंगे। देखेंगे देखेंगे इसमें। ठीक है। तो ऐसे जब ये लोग फर्स्ट हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट रहती है, अब यहाँ पे देर इज नो इम्पोर्टेंस के लग्न क्या है कि राशि क्या है, हम उस पर नहीं, हम खाली प्लेसमेंट देख रहे हैं अलग अलग भाव के अंदर में, अलग अलग हाउसेस के अंदर में। तो ये किंग है, तो किंग साइज जीवन जिएगा, क्योंकि इसकी पहला भाव मैंने क्या बोला, पूरी पर्सनालिटी तनु भाव आ जाता है, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी सूर्य की बन गई। तो सूर्य की तरह एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगेगा। ये लोग कभी किसी का नौकर बन के काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे रहेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल लगेगी, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए हाई चांसेस है, क्योंकि इसकी पूरी पर्सनालिटी सूर्य की है ना। तो दिस पीपल कैन ऑप्ट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस में। ठीक है। फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस का सूर्य अच्छा माना जाता है, तो स्पेशली 10th हाउस का। अब सूर्य जब प्रथम भाव में बैठा है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट से या करंट गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बनती है। इन लोग को कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग गवर्निंग गवर्नमेंट से अगर कोई काम करते हैं, उसमें भी उसको फायदा मिलता है। और इनके अपने आप कनेक्शन हायर ऑफिशियल से बन जाते हैं, जाने अनजाने। ठीक है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, ईगोइस्टिक बहुत रहता है, किसी के सामने झुकते नहीं है। तो इनको आंखों की बीमारी रहती है, कि सूर्य यानी कि आंख, कार्डियक एंड सिर। ठीक है। तो ये सिर के पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर गंजा रहेगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां अति मात्रा में प्रकाश देता है। ठीक है। अभी की 7वीं दृष्टि है, यहाँ पे जाएगी, किस कहाँ पे जाएगी 7वीं दृष्टि, सप्तम भाव में, मैरिज के स्थान पे। तो मतलब ये क्या करेगा, सामने वाले पार्टनर पर भी हावी हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा है ना। और सूर्य की 7वीं दृष्टि जा रही है बरोबर अपने 7th हाउस के अंदर में। ठीक है। तो ये क्या करेगा, पार्टनर के ऊपर डोमिनेट करेगा। ये खुद तो डोमिनेटिंग है सब पर, लेकिन पार्टनर यानी उसके लाइफ पार्टनर पे हद से ज्यादा डोमिनेट करेगा। क्रोध स्वभाव बहुत होगा। ठीक है। आंखों की बीमारी इनको होगी। और अगर डिग्री ज्यादा रही ना, 18 से वो 13 से 22 डिग्री युवा अवस्था, जो हमने कल या परसों पढ़ा था डिग्री, तो ये समझ लो कि इसकी आंखों की बीमारी ज्यादा होगी।
ठीक है, इनको गंजापन होगा, यहाँ पर ऐसे बॉल्डनेस टाल जैसी आ जाती है कम एज के अंदर में। यहाँ पे दो एक चीज रहती है। एक तो फेस रीडिंग में भी मैंने कहा था कि जब जिनको यहाँ जल्दी से बाल झड़ने लगते हैं या गंजापन आता है, तो दैट डेपिक्ट द लस्ट, एक्सट्रीम लस्ट इनटू द मेंस। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा अलग हो जाता है, फेस रीडिंग को हम जिसको काट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कई लोग, अगर किसी ने पढ़ा होगा फेस रीडिंग, तो अब देखोगे कि जिनको जल्दी अंडर थर्टीज में अगर बहुत टाल आती है या बॉल्डनेस आता है, तो देयर लस्ट इज ऑन एक्सट्रीम लेवल, देयर सेक्स अर्ज इज वेरी हाई, ठीक है। एंड उसको कोई, उसका पार्टनर भी उसको सेटिस्फाई कर नहीं पाता, ऐसा होता है। लेकिन अगर 40-45 के बाद अगर वो बॉल्डनेस आता है, तो दैट इज द साइन ऑफ द मैच्योरिटी। अब जहाँ एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर सूर्य पहले भाव में बैठा है, तो उसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम वहां मतलब से। हाँ बोलो। હવે યુ આર સેઇંગ સૂર્ય લગ્નમાં રાઈટ हाँ, બટ कंपल्सरी बाहर जड़े कि इट कैन डिफर नहीं, आपको बाल उसके झड़ेंगे, उसको गंजापन आएगा फर्स्ट हाउस में। उसको दो चीज होगी, गंजापन भी होगा। मेरा खुद का जीजा ही है, ठीक है, उसका भी है बाल एकदम हार्डली 30, उन्हें बेचार आंखों आंखों साकल बनी गई उसे। માય ચાચુ હેઝ લગ્નમાં સૂર્ય हाँ, तो એને વાર ઓછા હશે, ના હી 76 એને વાર આખા છે। હમણાં વાર ઉતરવાના શરૂ થયા છે ને આઈઝમાં એમને ચશ્મા નંબર ક્યારે નહોતા હમણાં બેતાળા આઈ મીન રીડિંગ ગ્લાसेस आफ्टर 60 he's got ओहो, reading glasses क्या बात है, दैट एंड इज। सूर्य સાથે શનિ છે सूर्य के साथ शनि है, तो ये बन गया अपना पितृदोष बन गया, ठीक है। हम्म पितृदोष होने के उसके सारे काम धीमे धीमे चलेंगे, क्योंकि शनि भी लग्न में बैठते सारे काम लेट करता है। तो फल उनको मिलता है 40-45 के बाद, सब मिला होगा उनको। अंकल को 40-45 के बाद ही सारी चीजें क्योंकि उससे पहले शनि कोई काम करने देता नहीं है। और सूर्य भी बैठा है, तो उनके अपने फादर के साथ में भी इश्यू बहुत हाई हाँ रहेगा। फादर के साथ तो बहुत इश्यू थे यस हाँ, क्योंकि वो रहता ही है, ठीक है। अब देखो, ये हो सकता है कि खान पान, वो जनरेशन के लोग हैं ना 70-80 ईयर्स बैक, तो खान पान उस टाइम का अच्छा होगा, ठीक बट है। सक्सेस आल्सो ही इज अचीव्ड यंग एज में ट्रेमेंडस सक्सेस तो उनकी हम कुंडली देखेंगे ना, सिर्फ एक प्लेनेट को देखकर हम नहीं वो हाँ यस ना। यस तो वी विल लुक द एज अ केस स्टडी, अच्छा मजा भी आएगा। अभी यस आप लोग चाहे तो अपनी भी कुंडली यहाँ रख सकते हो, फिर अभी 12 भाव में आपके भी सूर्य आएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना कनेक्ट कर पा रहा है आपको, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही डोमिनेटिंग, अकड़ू, इनकी थोड़ी स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा इनको हल्का सा पेन रहता है, ठीक है। ये कभी नौकरी, और अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है और वो लोग नौकरी करते हैं, गारंटी है ये लोग स्टेबल कभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके ईगो अपने बॉसेस के साथ क्लैश होते हैं, और ये लोग कभी जॉब कर नहीं पाएंगे। पॉसिबल नहीं है सूर्य वालों के लिए कभी जॉब करना, ठीक है। मेरा भी 10th में सूर्य, मैं नहीं कर पाया कभी भी। मतलब 5 साल, तो उन्होंने 3 साल से ज़्यादा मैं कहीं टिका नहीं जॉब पे, जो 10-12 साल मैंने जॉब की। So रीज़न मुझे this बाद में पता। this you're talking 10th में सूर्य नहीं खाली लग्न में सूर्य ना this you're talking लग्न में भी और 10th में भी, लग्न में भी और 10th में भी 10th में भी, दोनों में वो जॉब कर नहीं पाएगा। 10th में सूर्य रहेगा या लग्न में रहेगा, उससे जॉब होगी नहीं। और अगर जॉब करेगा, वो टिकेगा नहीं, और इसके इको क्लैशेस होंगे अपने बॉसेस के साथ, ठीक है। 10th में सूर्य होता है, कहीं ना कहीं पे इन लोग को उससे एज में छोटे वाले बॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो ईगो क्लैशेस और बढ़ता है, ठीक है। दूसरा भाव है। अच्छा, हाँ। सुन ना, अगर इसमें जो लोग को सूर्य दशा रहेंगे, हाँ। सूर्य दशा में ये सूर्य लग्न, तो हाँ। वो बहुत, वो लोग को पे बहुत ज्यादा वो लोग पे हो जाएगा एंड हाँ, फेस अब डिपेंड, डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज, हाँ। अब डिपेंड है कि सूर्य कैसा है। सूर्य सूर्य पाँच डिग्री 7 इयर्स की 10 इयर्स। क्या, सूर्य का आई थिंक 7 साल का रहती है महादशा। एक मिनट, मैं भी भूल गया। सूर्य की महादशा 6 ईयर्स, नॉट 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 साल। अब इसमें ये भी कि अच्छा, सूर्य, ये अभी सूर्य तू जो हेड का बोला ना, उसको ये लोग को हेड में प्रॉब्लम होता है, सो इसमें ट्यूमर इंक्लूडेड है, माइग्रेन इंक्लूडेड है, कैसा है? हाँ, मतलब हेडेक, माइग्रेन, ट्यूमर्स, ठीक है। और इनफैक्ट ये भी है कि अगर ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, ये 12th हाउस के सूर्य में भी देखा है मैंने। 12th हाउस के सूर्य में भी माइग्रेन होता है, ट्यूमर होता है कैंसर का, ठीक है। तो ऐसा थंब रूल नहीं कि फर्स्ट हाउस में होगा, क्योंकि सूर्य वहां चला गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई और वहां पे चला गया 12th में, ठीक है। तो उनके फादर को ट्यूमर व्यूमर की पॉसिबिलिटी या उस जातक को हो सकती है,
इसलिए हम एकदम थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे, जितना मेरे को आया भी इतने सालों में, 2 साल में, मैं वो भी आपके अंदर शेयर करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं देखा, मैंने 12th के सूर्य को मैंने देखा ट्यूमर होते हुए, एक लेडी को जिसके अंदर सा ब्रेन सर्जरी ओपन करके पूरा निकालना पड़ा। ठीक है, जब देखा 12th का सूर्य था, ठीक है, तो मैं दंग रह गया कि 12th के सूर्य में भी ट्यूमर आपको दिखता है वहां पर। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें एकदम थियोरिकल हम नहीं जाएंगे, जो रियल लाइफ का होगा वो भी आपको समझ में आएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है ना कि आंखों की बीमारी होगी अगर सूर्य नीच का है, या सूर्य मैलिफिक किसी कारण से हो चुका है, डिग्री कम है, ठीक है, या पाप ग्रह साथ में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, तो समझ जाओ उसको कार्डियक, आंख, ब्रेन, इससे कनेक्टेड चीजें उसकी इश्यू उसको आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा भाव रहेगा। दूसरा भाव मतलब कुटुंब, तो वो कुटुंब के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। कुटुंब में बोलेगा मैं एचओडी हूँ अपने परिवार का, लोग मेरी बात सुने, वहां डोमिनेशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ खुद के ऊपर वो बता रहे कि मैं कुछ हूँ। अब ये परिवार में आ गया, क्योंकि सेकंड पे परिवार का स्थान धनेश है वो, तो वहां पे वो घर परिवार पे अपना रौब जमाएगा। ठीक है, और डोनेशन अच्छा करवाता है सेकंड हाउस में सूर्य, इसीलिए लोग बहुत ही पैसा डालते हैं। ठीक है, और पीछे से बाद में इनको शॉर्टेज हो जाती है, बाद में ये लोग इसलिए सेकंड हाउस का सूर्य उदार हृदय का तो बनाता है, लेकिन सेविंग खत्म कर देता है, क्योंकि सेकंड हाउस और उसके ही 11वें भाव में 12th हाउस आ जाता है, बरोबर 11th स्टेप आगे। तो वो ये हमेशा समझ लीजिएगा, 11th and 12th, सेकेंड एंड 12 ये दोनों कनेक्टेड है। 11th लाभ स्थान है प्रॉफिट एंड लॉस का, और 12th क्या है एक्सपेंसिस का। तो सेकंड हाउस धन का स्थान है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, यानी पैसा यहाँ पे आ रहे हैं इनकमिंग, और आउटगोइंग क्या है 12th हाउस है। तो जैसे यहाँ क्यों लिखा बाद में शॉर्टेज होगी, इसका मतलब है अगर ये बहुत ज्यादा डोनेशन हद से ज्यादा करेगा तो इसका 12th हाउस बिगड़ेगा, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, एक्सपेंस में जा रहा है, 12th हाउस उसका एक्टिवेट ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए उसको चाहिए बैलेंसिंग करना इन लोगों को जरूरी है। और राइट साइड में हमने पढ़ा था आइस है, राइट आइस है, तो इनके राइट आइस के इशू, जॉब में भी राइट साइड का जॉब वो उसको जल्दी से उसको पकड़ेगा। स्पेशली कब ये इशू आएंगे, जब वो बाधक या मारक होगा तब, या उसकी महादशा आएगी और वो नीच का सूर्य होगा बाधक या मारक के फॉर्म में। और अगर 13 से 18 डिग्री यानी पूर्ण युवा अवस्था का रहा सूर्य, तो उसका आंखों की बीमारी आएगी कहीं ना कहीं, चश्मे। 13 से 18 डिग्री होना चाहिए युवा अवस्था। और क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल्सो द वाणी का स्थान ना, तो ये वाणी कैसी निकलेगी, वाणी प्रभावशाली लेकिन डोमिनेशन, जस्ट लाइक राज ठाकरे, प्रभावशाली लेकिन डोमिनेशन दिख रहा है राज ठाकरे में। आई एम नॉट टेलिंग कि राज ठाकरे का सेकंड हाउस में सूर्य होगा, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि वो प्रभावशाली है, डोमिनेट करता है लोगों को, और लोगों को अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो इनका वाणी प्रभावशाली, दांत भी प्रभावशाली, चेहरा भी आकर्षण। पर एक नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज सूर्य एक पाप ग्रह भी है और सेकंड हाउस में जा रहा है, तो वाणी को खराब कर दिया। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो सार्केस्टिक कम्युनिकेशन होगी। जब भी सेकंड हाउस में मंगल, सूर्य, राहु, केतु तो नहीं, मंगल, सूर्य, शनि और राहु, ये 4 प्लैनेट आ गए ना, इनकी वाणी एकदम कड़वी, एकदम गंदी रहेगी, इतना हमेशा याद रखना। ठीक है, वो मुंह से आपको पब्लिकली कितना भी मीठा बोले, लेकिन शनि, राहु, सूर्य और मंगल आ गया सेकंड हाउस में, वाणी एकदम खराब, गाली गलौज से भरी हुई एकदम रहेगी। ठीक है, ये तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें नहीं लिखा है। मैं जैसे जैसे कुंडली देखते रहता हूँ ना, तो मैं समझ में आता है कि कल भी एक बंदे का मैंने रात को यही टाइम पे, क्योंकि क्लासेस नहीं था, तो मैंने उसको कल बुलाया था मैकडोनल्ड में। ठीक है, वो बंदा सिग्नेचर में भी देख रहा हूँ, मैं हैंड राइटिंग में भी देख रहा हूँ, और इसमें भी देख रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा था। तो वहां फिर मैंने देखा कि ये तो वहाँ राहु आ गया है, तो मतलब ये बंदा झूठ बहुत बोलेगा, और वो लड़की उससे शादी करना चाहती, मेरी दोस्त। देन उसको बोला कि जरा संभालना, राहु सेकंड हाउस में है, तो ये छलावा करेगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। अभी उसको मैंने पूरा कुंडली एनालिसिस बोला नहीं है मेरी दोस्त को, तो इसीलिए बोला हूं, ये 4 ग्रहों का ध्यान रखेगा। फिर तीसरा भाव होता है पराक्रम का, जो एक मंगल का स्थान माना जाता है। अब मंगल, और क्योंकि मंगल है लीडरशिप का मेन हेड, और साथ साथ में वो कोच भी है, और वो धन का इसका सेना अध्यक्ष है, तो इसीलिए ये उसका भाव भी माना गया है मंगल का। तो सूर्य वहां पे आ जाएगा, तो सूर्य की और मंगल की क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ना, एकदम एक्सट्रीम लीडर हो जाएगा, गुंडागर्दी टाइप, डरेगा नहीं किसी का। इनका शरीर थोड़ा मोटा, इतना नहीं और रहेगा तीन, कौन सा 3 भाग, 3 इज लाइक विच वन? क्या क्या थर्ड समझा नहीं। हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, तीसरा भाव। थर्ड हाउस मंगल कैसा हुआ? थर्ड हाउस कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट करता है, पराक्रम का भाव माना जाता है, पराक्रम का। ठीक है, तो उसको मंगल का एक
एक प्रकार से उसका ही वो हाउस कनेक्टेड है पराक्रम में। मंगल की मेन फंक्शनैलिटी क्या है? नीडर, जुझारू हो जाना, डरना नहीं, एक्शन लेते रहना। ही द आर्मी एंड डिफेंस हेड ना, तो वो पराक्रम दिखाता है। मंगल का मेन काम है एक्शन ओरिएंटेशन, एक्शन लेना। ठीक है। मंगल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सिबलिंग्स, स्पेशली इन सिबलिंग्स, भाई और बहन में हम मर्क्यूरी को देखते हैं, बुध को। लेकिन मंगल का मेन काम क्या है? ओरिएंटेशन, उसका फिजिकल फॉर्म में भागना, भागदौड़ करना, एग्जीक्यूट करना, दूसरों को एग्जीक्यूट करवाना, लीडरशिप करना, दूसरों से काम करवाना, लोगों को लीड करके उसको कोचिंग मेंटर करना। क्योंकि सूर्य की, मंगल की और गुरु की इन तीनों की ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी है लीडरशिप क्वालिटी में। थोड़ा सा फर्क है। सूर्य इज लाइक एडवाइजरी, Surya is like a advisory and more of the mentoring, coaching and administration. मंगल इज मोर लाइक अ एग्जीक्यूशन, खुद भी करता है, दूसरों से भी करवाता है और खुद भी करेगा। और चीफ एडवाइजर के फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में गुरु जो है जुपिटर, वो एडवाइजर भी है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो दूसरों से काम करेगा अपने वाणी के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू। ठीक है। पर वो रोबाब नहीं दिखाएगा सूर्य की तरह, क्योंकि ही इज अ पीएम, ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। तो ये तीनों की फंक्शनैलिटी अलग है। तो इसका जो फंक्शन है एग्जीक्यूट करना, तो तीसरा भाव एग्जीक्यूशन का है। ठीक है। तो अगर वहां मंगल नीच का हो गया, या फिर मान लो मंगल का भाव, लेकिन मंगल वहां नीच का आ गया, 4 नंबर राशि आ गई, तो मंगल नीच का हो गया, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा? वीक होगा। भाइयों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? क्रॉस में रहेंगे एकदम। भाई के साथ उसका जमेगा ही नहीं जरा भी, क्योंकि नीच का मंगल हो गया। तो भाई तो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, मंगल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी। तो थर्ड भाव का मंगल 4 नंबर राशि में, जो कर्क राशि में नीच का बन गया, तो प्रॉपर्टी का इश्यू रहेगा, भाई के साथ झगड़े चलेंगे। ठीक है। आसपास का पड़ोसी जो रहेगा उसके साथ वो झगड़ा करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस इज सीन फॉर अ पड़ोसी। मैंने बताया सेकंड एंड थर्ड बोथ आर सीन फॉर अ पड़ोसी और नेबर्स। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, तो सूर्य जब थर्ड हाउस में आएगा, पराक्रमी बनाएगा, लीडर बनाएगा, शरीर भी मजबूत होगा पर मोटा नहीं होगा। सूर्य वाले एकदम मोटे, उनकी फिजिक अच्छी खासी रहती है। ठीक है। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, तो उसको जलाता है ना, उसका काम करवाता है। और अग्नि तत्व वाले लोग कभी मोटे नहीं होंगे, फिजिक अच्छी रहेगी। ठीक है। अग्नि तत्व वाले, आई एम अग्नि तत्व, 27 अगस्त, दैट इज मंगल, और मैं मांगलिक भी हूँ। तो आप देखोगे मैं हमेशा लीन और ऐसा ही रहूंगा। जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी देखा है 20 साल पहले जॉब में, उन्होंने भी यही कहा कि तेरे को तब भी पतला था, आज भी पतला है। अग्नि तत्व वाले लोग हमेशा पतले रहेंगे। और 2 राशि है मंगल की, 1 और 8, और सूर्य की 5 नंबर। ठीक है। ये लोग हमेशा मोटे कभी बन नहीं सकते। ठीक है। छोटा भाई बहन से पॉसिबिलिटी है, अगर सूर्य वहां पे रहा ना, सूर्य यानी कि हेड है, और वहां तीसरे भाव में बैठ गया, सिबलिंग का भाव, मंगल का भाव, तो पॉसिबल 100% है, मैं बोलूंगा नया 90% तो बोलूंगा, कि वहां सूर्य बैठने के कारण वो एक ही औलाद हो सकती है, उसका छोटा भाई होगा नहीं। ठीक है। छोटे भाई, क्योंकि तीसरा भाव किससे कनेक्टेड है? छोटा भाई बहन से। और सूर्य आ गया, डोमिनेट कर रहा है थर्ड भाव को, तो उसका छोटा भाई होगा, वो अकेला होगा, या फिर उसकी छोटी बहन होगी, बड़ा भाई बहन होगा, लेकिन छोटे भाई बहन उसके होंगे नहीं। ये बात पक्का है, सूर्य यहाँ पर आ तो। ठीक है। और चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस सूर्य। अब फोर्थ हाउस में मैंने एक देखा है वहां, क्योंकि फोर्थ हाउस हमने किसका देखा है? माँ का स्थान देखा है, मन का, सुख का स्थान देखा है। ठीक है। और फोर्थ हाउस में अगर फादर आ गया, तो वो ये जातक यानी जिसकी कुंडली होगी, आप उसको पूछिएगा, उसके फादर डोमिनेट होंगे, स्पेशली उसकी मदर के ऊपर। तो सबसे ज्यादा झगड़ा इसमें का माँ बीमार, माँ बहुत ही बीमार रहेगी सूर्य जब फोर्थ हाउस में आएगा। और घर में बहुत डिस्प्यूट रहेंगे, घर की शांति खत्म हो जाएगी। और उसको पूछेगा कि आपके फादर आपकी माँ के साथ सबसे ज्यादा झगड़ते हैं, उनका डोमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, घर में एक चीज हिलेगी नहीं बिना उसके फादर को कुछ बोले हुए। क्योंकि ये फादर जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो फोर्थ पे आ गया, तो वो पूरा वहां उसकी पकड़ रहती है घर के ऊपर में। घर पे पेंटिंग वेंटिंग सारे सारे डिसीजन फादर ही करते हैं, मदर का वहां कोई काम नहीं होता, मदर कहने के लिए होते हैं। और वो जातक यानी वो जो बेटा है जिसके फोर्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, उसकी भी घर पे चलती नहीं है, तो पूरा डोमिनेशन फादर का रहेगा वहां पे। इनके गुप्त शत्रुओं का नाश रहेगा। ठीक है। क्योंकि जो घर के आसपास के लोग हैं जो घर को बुरा लगा रहे हैं, तो फादर उसको पूरा कवर कर देगा डोमिनेट करके, तो ये डोमिनेटिंग द होल हाउस, तो पूरे घर को संभालेगा, तो फादर के कारण उसका घर अच्छा चलता है। ऐसे लोगों में अब यहाँ से मैंने लिखा है सरकारी नौकरी करेगी या करेगा, और सरकारी कार्यों में पकड़ होगी। क्यों पता है? क्योंकि फोर्थ हाउस से हम 7th हाउस आगे जाते हैं, 7 स्टेप, तो कौन सा आता है? कौन सा हाउस जाएगा? फोर्थ से 7th जाएंगे तो 4, मिनिमम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10th। 10th हाउस इज सीन फॉर द गवर्नमेंट एंड कर्मे।
तो इसलिए जब ये अपने भाव पे नजर डालेगा, मैंने कहा था ना, सूर्य जहां बैठा है वो रोशनी तो करता ही है, साथ साथ में जहां देखेगा सातवीं दृष्टि से वहां पर डोमिनेट करेगा और वहां पर भी उसकी पकड़ बनाएगा। तो सूर्य की 10th हाउस में रोशनी गई तो सरकारी नौकरी करेगा, और नहीं भी करेगा तो गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ इसकी अच्छी जमेगी कहीं, और गवर्नमेंट से इसको अवार्ड रिवॉर्ड और उसको कुछ न कुछ उसको प्रॉफिट हमेशा होगा, 4th हाउस और 10th हाउस का सूर्य। ठीक है। फिर हम देखते हैं पंचम भाव के अंदर में कि सूर्य पंचम में, पंचम हाउस किसका है? नॉलेज का। पंचम हाउस किसका है? संतान का, जॉब इंटरव्यूज का, ठीक है, लव का। तो इनको क्या हो जाएगा, लव अफेयर्स में ना कहीं देरी हो जाएगी, संतान सुख में भी देरी, मतलब लेट चाइल्ड होगी कहीं ना कहीं पे। पर ऑफ कोर्स इनको है ना, क्योंकि यहाँ से 7th दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? 11th हाउस पर। तो 11th हाउस क्या है? लाभ स्थान है। तो सूर्य इसको लाभ देगा, और सूर्य इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट एंड लाइसेंसिंग एंड कमीशन वर्क। इसलिए इसको लाभ किससे होगा? क्योंकि ये 11th हाउस को देख रहा है। समझ में आ रहे हो या मैं ड्रॉ करके बताऊं? हाँ ड्रॉ अरे, करो ने थोड़ू। हाँ, क्योंकि बीना तो आई थिंक वहां सामने से देख रही है, तो समझ में आया कि बीना इज एबल टू अंडरस्टैंड। मेरा अभी भी साउथ इंडियन चार्ट ही है दिमाग में। हाँ, तो यार तू वैसे ही कर। अरे इनफैक्ट मैं तो सोच रहा मैं दो दो चार्ट बनाऊं, लेकिन मैं अगर साउथ इंडियन सिखाना शुरू कर देना तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैं नहीं क्या था। नहीं नहीं नहीं, આપણે we'll get confused. એની which was રાજકુમારે બહુ confused કર્યા છે. नहीं नहीं, वो बेचारे कंफ्यूज नहीं कर रहे थे अभी, वो मेरे जैसे हैं। आई एम मोर इनटू द नॉर्थ इंडियन चार्ट, राजकुमार वॉज मोर इनटू द साउथ इंडियन चार्ट। अब ये 4th हाउस है, यहाँ पे सूर्य बैठ गया, यहाँ पे सूर्य बैठ गया, तो यहाँ पे सीधा दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस पर, उसकी जा रही है ना दृष्टि। ये काल पुरुष की कुंडली है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12। ठीक है। तो मैं बोला यहाँ पे अगर सूर्य बैठा तो ये गवर्नमेंट का काम भी करता है सूर्य, और ये कर्मेश है। और सूर्य यहाँ आता है, गवर्नमेंट काम बहुत दिलवाता है, मेरा है यहाँ पे। ये लोग अच्छे यूपीएस आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, यहाँ वाले और यहाँ वाले। और साथ में मंगल भी स्ट्रांग होना चाहिए, आगे आएगा कॉम्बिनेशन। तो इनको अच्छी चांसेस है गवर्नमेंट जॉब करने की, जो गवर्नमेंट में ऑफर्स आते हैं, गवर्नमेंट के साथ में लाइसेंसिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि जा रही है। अब सूर्य यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि सूर्य की कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे गई ना। तो ये किसका है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का हाउस है, 11th हाउस। ठीक है। जब यहाँ पे जा रहा है तो बिकॉज सूर्य इटसेल्फ इज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड करंट गवर्नमेंट दोनों ही। तो इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस किससे होगा? सूर्य से होगा। सूर्य की 7th दृष्टि यहाँ जा रही है, लेकिन सूर्य यहाँ बैठ गया तो सबको जला देता है, एकदम डोमिनेट कर देता है। तो ये कौन सा हाउस है? संतान का। ये हाउस है नॉलेज इंफॉर्मेशन का। ये हाउस है इसका, आपकी सेकेंडरी। तो इसके कहीं ना कहीं पे ना इसकी पकड़ अच्छी रहेगी, स्कूल कॉलेजेस में एकेडमिक्स में अच्छा करेगा। ठीक है। इसको हार्ड सब्जेक्ट जल्दी से समझ में आएंगे, क्योंकि सूर्य है ना वहाँ पे, तो हार्ड सब्जेक्ट जल्दी से पकड़ लेगा। ठीक है। और एकेडमिक्स में अच्छा वो काम करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाश डालता है जहाँ बैठता है, तो एकेडमिक्स अच्छा रहेगा। लेकिन चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ में डिले कराएगा कहीं ना कहीं पे। बच्चों को दुख होगा, या बच्चे से इसको हल्का सा दुख हो सकता है अगर नीच का सूर्य रहा तो। साथ साथ में एक कंपटीशन का भी हाउस है, जॉब इंटरव्यू का भी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग फटाफट काम करेंगे। 5वां और 6ठे भाव में हम आगे आएंगे। ठीक है। तो ये देखो, सरकारी काम में लाइसेंसिंग करना, क्योंकि 7वीं दृष्टि जा रही है। दलाली का भी ये लोग काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई भी प्रोडक्ट हो तो दलाली से भी पैसा, अच्छा पैसा मिलेगा, और रिस्पेक्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट से। और यदि 5वां भाव लव अफेयर का है ना, हमने देखा था, नॉट अ मैरिज पर लव अफेयर। तो अगर उसका कोई लव अफेयर चल रहा है और उसमें सूर्य की महादशा आई, चाहे वो मारक हो, कारक हो या बाधक हो, कुछ भी होने दो, जैसे सूर्य की महादशा आई और इसका लव अफेयर चल रहा है, जबरदस्त झगड़े होंगे, बहुत झगड़े होंगे। ठीक है। उसमें भी कोई पाप ग्रह वहां बैठा हुआ है, राहु उसके साथ में, सूर्य के साथ में, तो भाई साहब वो, या मंगल बैठा है, तो उस साला मारेगा भी लड़की को, या लड़की होगी तो लड़के को भी मारेगा, क्योंकि वो एग्रेशन डाल दिया ना सूर्य के साथ में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर एफआईआर, तो ये इसको एनहांस कर देगा। फिर आता है 6ठा भाव। 6ठा भाव किसका है? रोग, ऋण और रिपु। रिपु यानी कि शत्रु।
हमेशा याद रखें, 6 इज द रोग रेन रिपू। 5th हाउस जॉब इंटरव्यूज का भी है, तो इसका मतलब 5वां भाव अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी देगा ना तब भी उसको फायदा फटाफट होगा। 5th हाउस में सूर्य है और गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई वो जॉब इंटरव्यू दे रहा है, बोले लोअर लेवल की वो एग्जाम होगी, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी और महाराष्ट्र में बोलते हैं एमपीएससी। लेकिन अगर जो भी होगा ना उसको फटाफट उसको चांस मिलेगा। ठीक है। और छठा भाव, छठा भाव आते हैं रोग रेन शत्रु। अब सूर्य वहां बैठ गया 6th हाउस में। अब वहां से 7th में कौन जाता है? तो 12वां भाव आता है। तो 12वां भाव आएगा तो क्या कर देगा ना इसका, सूर्य ऑल्सो स्टैंड फॉर द बैकबोन एंड द बोन, हड्डियां। ठीक है। हड्डियां, आंख, कार्डियक सिस्टम, ब्रेन, ये सबको गवर्न करता है सूर्य महाराज। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि छठा भाव किसका है? रोग का, ऋण का। और मैंने वो सूत्र क्या बताया, जो भी अच्छे ग्रह, कारक ग्रह अगर 6, 8 या 12 में चले जाएंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी। याद है वो सूत्र? कोई भी अच्छा प्लेनेट होगा वो 6, 8 या 12 में जाएगा। अब है तो ये अच्छा प्लेनेट, लेकिन ये चला गया 12th हाउस। इसमें, तो इसकी ये कम हो गई। पर इसकी फिर भी सूर्य है तो ये प्रकाश, ये जहां बैठता है वहां प्रकाश डालता है। बट ये खुद थोड़ी गया है, इसकी दृष्टि है ना, खुद तो अभी 6th हाउस में है ना। हाँ ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पावर तो कम हो गया ना। कैसे दृष्टि जाएगी तो भी पावर कम होता है क्या? नहीं, अगर वो 12th में भी बैठा है तब भी पावर कम है, लेकिन उसकी हाँ दृष्टि जा रही है। तो हाँ। दृष्टि जाएगी तो वहां पे कुछ ना कुछ उसकी आग जा रही है ना, तो वहां की चीजों को डैमेज हल्की सी करेगी। हम्म, जैसे यहाँ पे छठे में बैठ के वो 12वें पे दृष्टि डाल रहा है, तो छठा भाव किसका है? रोग ऋण रिपु। तो उसको जला के खाक कर देगा, उसकी जो वहां की है। ठीक है। उसका ऑल द पावर तो कम हो गया है सूर्य का। तो ये बंदा जो है ना क्योंकि 6 हाउस, छठा हाउस इंटरव्यू का भी है, कंपटीशन का इंटरव्यू 5th हाउस से देखते हैं जॉब का, और 6 हाउस छठा भाव जॉब इंटरव्यू प्लस कंपटीशन दोनों को देखता है। तो सूर्य वहां बैठ गया तो कंपटीशन का भी कारक सूर्य भी है। ठीक है। तो उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फटाफट सक्सेस दिलाएगा, बड़ी बीमारी नहीं होने देगा। कि सूर्य स्ट्रांग है ना, भले वो 6 में चला गया लेकिन जहां बैठता है वहां प्रकाश डालता है, तो उसको बीमारी नहीं देगा। तो बीमारी पर हावी हो गया कि वहीं बैठ गया है ना, तो बीमारी पर हावी, रोगों के ऊपर हावी, शत्रुओं के ऊपर हावी, लोन के ऊपर हावी। कि रोग ऋण, ऋण यानी कि लोन, तो ऋण के ऊपर हावी, तो उसका लोन भी जल्दी क्लियरेंस होगा। तो ही विल डोमिनेट ऑन द राइवल्स ऑल्सो, उसके जो शत्रु लोग हैं। ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये छठा सूर्य एक किंग है, लेकिन वो बिकॉज 6 हाउस में चला गया तो उसकी जो किंग की क्वालिटी है ना एग्जैक्टली वो नहीं आएगी। तो ये लोग को नौकरी करनी पड़ती है छठे भाव में सूर्य जाएगा तो ही। ठीक है। और बिकॉज छठे भाव में सूर्य गया तो सूर्य की एनर्जी कम हो गई, तो नौकरी करवाया। वो बोन का कारक भी है, वो बैक पेन का भी कारक है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था 5 और 6 भाव के अंदर 4 से शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, बरोबर ना। लेकिन छठे भाव को पूरा स्पाइनल कॉर्ड हम मानते हैं 6 हाउस को, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड साइटिका की इश्यूज को शुरू हो जाएंगे। सूर्य वहां चला गया तो वहां को जलाना शुरू कर दिया ना बैक को, तो बैक पेन पकड़ लिया बरोबर का। ठीक है। ईगो भी है इसको, तो उसको ईगो भी बहुत रहेगा यहाँ पे, तो झुकेगा नहीं साले किसी के सामने, तो इसकी बैंड बढ़ जाएगी यहाँ पे। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा है करिश्मा बिना कि कैसे हम एक एक सूत्र को जोड़ सकते हैं। सूर्य एक की फंक्शनैलिटी, उसके जो मुख्य प्रमुख कारक उसका कौन से उसके अंग हैं, उसको हम सब जगह कनेक्ट करेंगे हाउस, और हाउस को भी उस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये देखते कि वो 12वें भाव में उसकी दृष्टि डाल रही है। 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव में कौन क्या आता है? एक्सपेंसिस आते हैं। तो एक्सपेंसिस बढ़ा देगा, हाँ बढ़ा देगा। ठीक है। वो उसको बीमारी लाएगा, बीमारी लाएगा लेकिन जल्दी से अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बड़ी बीमारी होने नहीं देगा, और अगर बीमारी होगी तो सूर्य की रोशनी 12वें भाव में जा रही है। ठीक है। और उसको शायद पॉसिबिलिटी है कि 6th हाउस का सूर्य उसको फॉरेन के अपॉर्चुनिटी भी देगा। सूर्य की महादशा आएगी क्योंकि 12th हाउस इज सीन फॉर अ वॉट, फॉर अ फॉरेन अपॉर्चुनिटी, फॉर अ हॉस्पिटैलिटी। तो अगर ये बीमारी पे पड़ेगा तो रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि 6th हाउस से 7th दृष्टि जा रही है ना, तो रिकवरी भी उसको अच्छी देगा अगर पॉजिटिव सूर्य रहा तो। ठीक है। भले वहां थोड़ा कम हो गया। अब समझ में आ रहा है, एक एक ग्रह को कनेक्ट करो दूसरे प्लैनेट कहाँ उसकी दृष्टि जा रही है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और अगर मान लो इसने लोन लिया भी होगा ना तो लोन जल्दी क्लियर हो जाएगा इसका। ऐसे लोग को इनफैक्ट लोन लेना भी चाहिए बिंदास, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, सूर्य करा देंगे इसका काम, और लोन जल्दी मिल भी जाएगा इन लोग को। पर 6th हाउस कुछ सूर्य ना, 6th सिक्स हाउस हाउस सूर्य। 6 हाउस। पर अब आपको एक और चीज बताता हूँ, 6 हाउस का राहु और 6 हाउस का सूर्य दोनों ही लोन दिलाता है। लेकिन छठे में जो सूर्य बैठा है ना, ठीक है, वो सूर्य पॉजिटिवली सारी चीजें पेपर क्लियर है। लेकिन छठे भाव का राहु अगर बैठा है ना, तो लोन जल्दी क्लियर कराएगा और डेप्थ जल्दी देगा उसको।
तो उसको कोई भी मांगे ना, ये लोग झोलर बन जाते हैं ऐसे। राहु सिक्स हाउस में, अरे करिश्मा बीना मेरे को 50,000 दे दे, मैं बुरी तरह फंसा हुआ, मैं तेरे को 15 दिन में दे दूंगा। फटाफट सामने से लोग पैसा, और ये लोग झोल करके भाग जाएंगे। तो राहु जो है ना फटाफट पैसा देता है लेकिन झोल कराता है, तो सिक्स हाउस का राहु अच्छा नहीं है। ठीक है, वहां बीमारी भी देगा, पैसा भी सामने से दिलवाएगा और झोल भी करवाएगा। ठीक है, ये एक मेरे को याद आ गया सूत्र, इसलिए आपको मैंने बताया। ठीक है, फिर हम आते हैं नीरव, मैंने मैंने कभी तो सुना था कि 3, 6 एंड 11 का राहु इज गुड। 3, 6 एंड 11 का राहु। ठीक है, हाँ, नहीं मैं पता अब, नहीं। अच्छा, हो सकता है उसमें सूत्र पूरे क्या होंगे, वो खाली यही सुना था 3, 6 एंड 11 का राहु। ठीक है, देखो राहु जहां जाता है ना वहां एनहांसमेंट करता है हर चीज का। तो ये सिक्स हाउस किसका कारक है? रोग, ऋण और शत्रु। तो उसके शत्रु बढ़ जाएंगे बहुत सारे, बीमारी भी होगी, बैक पेन पकड़ेगा। ठीक है, उसको बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक बना देगा, उसको पैसे के लिए वो लोन ज्यादा दिलवाएगा। एनाउंस कर रहा है ना सूर्य, केतु बैठा है तो सेटिस्फेक्शन देगा, कम करवाएगा, डिटैच करवा देगा। और राहु अटैचमेंट करवाता है, तो उसका अटैचमेंट और एक्सपांशन किस बारे में होगा? रो तो अगर आप लॉजिकली देखो सिक्स हाउस को बिना, तो ये चीज को अनाउंस कर रहे हैं वहां पे राहु। एम आई टॉकिंग सम सेंसफुल और नॉट, मतलब नहीं होगा तो ना बोल दीजिएगा, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, सिक्स हाउस का राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो हर चीज को बढ़ाएगा, रोग को भी बढ़ाएगा, शत्रु को भी बढ़ाएगा, लोन भी बढ़ाएगा, पैसे को भी बढ़ाएगा, पैसे की भूख की भी बढ़ाएगा उसको। ठीक है, बिकॉज राहु इज कंसिडर्ड फॉर वो क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन। हाँ इल्यूजन ना, तो इल्यूजन देकर ही पैसा दिलाएगा सामने वाले को। हाँ, ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे पागल, छठे भाव के राहु, अरे तो मस्त। डेट्स डेट्स होंगे तो हाँ बढ़ डेप बहुत जाएंगे। बढ़ेगा, सिक्स हाउस का राहु डेप बहुत डाल देगा आपको। और वो डेप क्लियर करने के लिए सोचेगा अरे चलो दूसरा लोन ले लेता हूँ एसबीआई से, वो ले लिया, अरे ये चिल्ला रहा है यहाँ से, तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये शुरू हो जाएगा इसका। और ये वो लोन के ट्रैप में घूमते रहेगा यहाँ वहाँ। ठीक है, वो दैट इज राहु वन। हम सूर्य की बात करते हैं अब सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसका है? पैसिव इनकम का, रेगुलर इनकम का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। ठीक है, और विशेष रूप से विवाह का। तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा समय, तो यहाँ पर रहेगा तो झगड़ा लगाएगा। दोनों ही, सेवंथ हाउस का भी सूर्य और फर्स्ट हाउस का सूर्य झगड़ा ही लगाएगा। वहां झगड़ा लगेगा ईगो के ऊपर में, अरे मैं ऐसा हूं, तू मेरे को समझती क्या है, फर्स्ट हाउस का सूर्य। यहाँ बात करेगा उसका पार्टनर, सामने वाला पार्टनर, वो उसको दबा देगा। जिस जातक की कुंडली होगी, या मान लो मेरे में सूर्य यहाँ बैठा है सेवंथ में, तो मेरी जो पत्नी आएगी वो मेरे को दबा देगी, सबके सामने इंसल्ट कराएगी, मतलब वो इंसल्ट मेरा खुद। पत मेरा सूर्य 7th में है। तो व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? हाँ, दबा रहा है ना वो। हाँ देखो, आप नहीं है, वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। मैंने दो दो को देखा है, सूर्य और मंगल। ठीक है, सूर्य और मंगल सेवन पे बैठ गया ना भाई साहब, वो बेचारा वो सामने वाला लड़का और लड़की को वो दब जाएगा शादी में, उसकी नहीं चलेगी। क्योंकि वहां ये दोनों फायर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व वाले सूर्य और मंगल, तो उसकी चलेगी नहीं घर पे। ठीक है, तो ये होता है। और बहुत ज्यादा अति मात्रा में क्रोध रहता है। ठीक है, पर एक अच्छी बात ये रहती है कि क्योंकि सूर्य एक किंग है, तो आपका लाइफ पार्टनर का घराना आपसे ऊंचा होगा। तो बिना, because you have been connected, तो it is true that your husband financially they were more stronger than your father and mother. 100। यस यस, डेफिनेटली। हाँ, यस। ठीक है। अब देखो सूर्य यहाँ लगा था तो लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा ईगो के खिलाफ, लेकिन सेपरेशन नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये सूर्य एक पाप ग्रह है। तो पाप ग्रह हम चार मानते हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। तो शनि अगर आता है ना तो सेपरेशन जैसी स्थिति देता है। ठीक है, तो सूर्य भी आपको लगेगा कि शायद सेपरेशन हो जाएगा, झगड़े इतना एक्सट्रीम के, ऐसा लगेगा यार कहाँ ये मिल गया साला पागल। ठीक है, लेकिन चाहेगा फिर भी सेपरेशन नहीं दिलाएगा सूर्य, तो सेवेंथ सेपरेशन। में भी ऐसा ही होएगा? हाँ, ये फर्स्ट में होएगा कि सेवेंथ में भी ऐसा ही होएगा? सेवन 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 का सूर्य की बात कर रहा हूँ। अब जो जो फर्स्ट में भी ऐसे ही होगा ना, यू सेड सूर्य? फर्स्ट में लड़ाई झगड़ा होगा, उसका खुद हाँ, का ईगो हर्ट होगा, वो खुद पूरा सूर्य है ना, तो हाँ। उसको लगेगा मेरी पत्नी तो पैरों की जूती, उसको ये फील होगा कि मैं और किंग। सेवेंथ में उल्टा? सेवेंथ में सामने वाला दबाएगा उसको, अच्छा। वो वैसा नहीं होगा, उसका पार्टनर होगा लड़ाई झगड़े करने वाला।
फर्स्ट वाला सूर्य बोले कि लड़कियां तो पैरों की जूती होती है, वो तो घर घर का काम संभालने वाली होती है। अगर उसमें राहु भी बैठ गया फर्स्ट के, क्योंकि राहु ही कंजर्वेटिव एक प्लेनेट है, तो कंजर्वेटिव सोच दे देगा उसको। तो सूर्य के साथ में बैठ गया तो एक तो खराब कर दिया, साथ में उसकी सोच भी कंजर्वेटिव कर दी कि अरे ये तो वाइफ तो घर का काम करने के लिए बैठी है, बच्चे पैदा करने के लिए बैठी है, अरे वो है ही क्या। लेकिन अकेला सूर्य बैठा होगा तो क्लैसिक दिलाएगा, लेकिन ये सोच नहीं रहेगी, सोच अच्छी रहेगी वो में। तो सोच का कौन से प्लैनेट वहां कनेक्ट होते हैं ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो वहां रीडिंग बदल जाएगी। फिर आप ये नहीं बोलेगा अरे नीरव ने तो बोला फर्स्ट हाउस में सन है, लेकिन ये तो बोलता है कि मेरा पति, बोलते मैं लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए, तो फिर देखो वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है। राहु बैठा है वहां, राहु उसकी सोच को गंदा कर देगा, वैसा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेवन। तो वो क्रोधी होगा, लाइफ पार्टनर का घराना आपसे ऊंचा होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा कराएगा, लेकिन सेपरेशन कभी कराएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ एक और चीज है, ऐसे लाइफ पार्टनर को गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगती है उसका, या फिर पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला जो लाइफ पार्टनर होगा ना, वो बिजनेस करेगा या बिजनेस वर्ल्ड से होगा, या फिर तो जॉब भी करेगा तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड वो कहीं ना कहीं होगा, और अच्छी खासी सैलरी भी होगी। सेवंथ हाउस का सूर्य वो एक अच्छा भी रहता है, भले यहाँ कुछ नेगेटिव बात है, लेकिन पॉजिटिव चीज भी है सेवंथ हाउस का सूर्य भी। तो उसको कनेक्ट कर रहते सूर्य से, या बिजनेस में उसको अच्छा काम दिलवाता है, स्पेशली गवर्नमेंट से या बड़े बड़े अफसरों से, नॉट नेसेसरी ओनली गवर्नमेंट अफसर, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन उसके होते हैं वहां पर, ठीक है। और उसकी इनकम अच्छी बनाता है, पैसिव इनकम या रेगुलर इनकम उसकी अच्छी बनती है, ठीक है। फिर आता है आठवां। आठवां को उसको हम कहते हैं आत्मा कारक, एट हाउस। ये कौन सा हाउस है? ऑकल्ट का, ठीक है। अब सूर्य जब एट हाउस में चला गया तो वीक बन गया, अष्टम भाव का सूर्य, तो वहां उसका गुस्सा कम होगा ऐसे में, ठीक है। लेकिन बिकॉज सूर्य प्रकाश देता है और वो ग्रहों का राजा है, तो वहां चला गया, इसलिए उसको ऑकल्ट साइन, क्योंकि एट इज ऑकल्ट का हाउस है, तो उसको ऑकल्ट साइंस पे बहुत, स्पेशली मंत्र तंत्र में उसको बहुत ज्यादा रुचि होगी। और ये लोग अपना पैसा मंत्र तंत्र के पीछे और ऑकल्ट के पीछे सबसे ज्यादा वो वेस्ट करते हैं पैसा, ये कोर्स किया, कभी वो कोर्स किया। जो लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं ना, आप चेक करो, ये लोग का सूर्य या राहु एट हाउस में होगा। अच्छा, तेरा है? नहीं, दो, अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। आई एम द अष्टम राहु, मैं कितना पैसा डालता हूँ ऑकल्ट के कोर्सेज में पागलों की तरह। तो ये रीडिंग से ही है। तो इन लोग को इंटरेस्ट ऑकल्ट में रहेगा, राहु, एट हाउस का राहु हो या एट हाउस का सूर्य हो, ऑकल्ट में इसको जाना ही जाना है, वो चाहते ना चाहते। मंत्र तंत्र में पैसा बहुत वेस्ट करेंगे, या तंत्र, अगर मंत्र तंत्र नहीं भी आता होगा ना, तो तांत्रिकों के पास जाएंगे तंत्र सीखने के लिए या तंत्र करवाने के लिए, सूर्य या राहु एट का रहा तो। पर बिकॉज के सूर्य वीक बोन बना देगा, कैल्शियम लो हो जाएगा एट हाउस के अंदर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो देखता है कि उसकी पावर कम होगी सूर्य की, तो इसलिए कोई दोष नहीं लगता आठवें भाव का। पर कहीं ना कहीं कमजोर तो करा देगा ना एट हाउस है, तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो वीक बोन एंड लो इन कैल्शियम। और हेल्थ कब खराब होगी? 42 साल के बाद, स्पेशली 42 to 45 के बीच में उसका खराब हो जाएगा। अब सूर्य वहां पे बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं इसको क्लैशिश भी दिलाएगा, किसके साथ में? ससुराल। इसके झगड़े भी होंगे ससुराल में। अब ये आप कनेक्ट करो, आठवां भाव किसका है? ससुराल का। अब ये यहाँ पे चला गया शिवाय के, अगर सूर्य स्वग रही है तो ससुराल से कनेक्ट हो जाएगा, घर वालों से दूर हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, मेरी सासू माँ सबसे अच्छी। देखो दो चीज है, अगर सूर्य वहां बैठा है और 5 नंबर लिखा है तो स्वग्रही हो गया, तो वो अपने घर को छोड़ के शादी के बाद पूरा बीबी का और उसके ससुराल का हो गया, फिर अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखेगा। या फिर सूर्य वहां बैठा है और 5 नंबर वहां लिखा है एट हाउस के अंदर में, मतलब वो अष्टम भाव का स्वामी कौन हो गया? सूर्य हो गया, ससुराल का। और सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है। तो वहां से भी वो देख रहा है अपने ही भाव को, तब भी वो अपने ससुराल से कनेक्ट हो गया, तो शादी के बाद पूरा मियाँ बीवी मतलब उसका ससुराल का हो गया। तो वहां उसका ससुराल का चलेगा, उसके घर के अंदर में उसका खुद का नहीं चलेगा। और वो जैसे सास ससुर और ससुराल होगा, वैसे ही वो काम करेगा। तो बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज माई ब्रदर, बिग ब्रदर। उसका एट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, शादी के बाद ही कंप्लीटली सरेंडर टू द ससुराल, एवरीथिंग वॉट एवर ही सास ससुर थे। मैंने जब कुंडली देखी, मिला अरे भाई साहब ये ऐसा क्यों हो रहा है। देना है तो, अरे एट का लॉर्ड ही कौन है भाई? एट का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, ठीक है। और वो दृष्टि डाल रहा है, सातवीं दृष्टि यहीं पे अपने ही हाउस पे डाल रहा है, तो अपने हाउस को तो एनहांस करेगा ही। देखो, जो भी हाउस का जो लॉर्ड है ना, ठीक है, वो कहीं पर भी बैठा, लेकिन ना उसकी दृष्टि अपने घर पे चली गई ना, तो वो अपने घर को तोड़ेगा नहीं। जैसे मैंने बताया था,
शनि है, मैंने एक कुंडली देखी थी, शनि यहाँ बैठी हुई थी, देखो मैं मना ये बोले कि यार नीरव सब वर्बली बोल रहा है। अब यहाँ शुक्र है 7 नंबर राशि, बरोबर, 7 का शुक्र आ गया। अब शुक्र यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो ये शादी को अच्छा ही कर देगा, 100% अच्छा करेगा, क्योंकि ये यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा है लेकिन 7वीं दृष्टि डाल रहा है, या यहीं पे बैठा है और यहाँ पे डाल रहे तो उसको पर्सनालिटी को अच्छा कर रहा है, लेकिन ये खुद का ही घर है तो उसको एनहांस कर देगा। अब उसी तरह से इसका देख लो, ये 7, 8, अब ये 8 का कौन है, मंगल है, ठीक है। अब मान लो मंगल यहाँ बैठ गया, ठीक है, और यहाँ 8 नंबर राशि मंगल की है, पता है ना, ठीक है, यहाँ से दृष्टि डाल दिया तो ये ससुराल को समर्पित। तो ससुराल वाले तो खुश, क्या दामाद मिला है भाई, ऑल इन वन, सब कुछ हमारा ही सुनता है, उसके माँ बाप की भी नहीं सुनता, बिकॉज ये इसका। और अगर यहाँ ना होके यहाँ रहा तो भाई साहब वो तो शायद घर जमाई भी बन जाए, क्योंकि ये एकदम पूरी तरह से सरेंडर हो गया यहाँ पे। उसी तरह से अगर आपको बहू ऐसी मिलती है जिसका सेकंड हाउस जो 8वां का लॉर्ड और सेकंड पे है, तुरंत हाँ बोल दो, ये आपके घर में तो एकदम डिवोशन के साथ काम करेगी। उसके लिए उसका अपना घर नहीं अच्छा लगेगा, उसका उस लड़की को अपना बाप, उसको अपने इन लॉज ज़्यादा अच्छा लगेंगे। फॉर अ गर्ल्स हाउस, अगर मैं मैन के लिए बोला तो वुमेन के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। देखा, बहुत लेट एस्ट्रोलॉजी सिखाना, बिना पहले सीख लिया होता तो सब देख लिया होता। कोई नहीं, एटलीस्ट करिश्मा को चांसेस यू कैन सी, अभी तो बच्चे छोटे हैं, ये हाँ जैसे एटलीस्ट खुद के लिए तो चेक कर सकते हैं ना कर फ्यूचर सकते में। हैं नहीं, ना। लेकिन लव मैरिज में ये सब बकवास हो जाता है। हम नहीं लोग ऐसा जो कुछ भी नहीं है। सर फोड़े को भी कोई फर्क नहीं वो पड़ता। बात भी सही है, आजकल इतना देखते हैं, फिर अगर बच्चों ने लव मैरिज किया तो अपना ऐसा वेस्ट जाएगा। मिल जाएगा वो। पर वो देखो, लव मैरिज का योग भी आप लोग को बताऊंगा ना, वो योग कैसे बनता है, मजा आएगा वो भी देखने का तुरंत और लव मैरिज होने के बाद टिकेगा ये भी आपको समझ में आएगा, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये शादी, ये आपको ये भी बताऊंगा आपको, मजा आएगा तभी, ठीक है। तो ये 8वां भाव का सूर्य बन गया। अब है 9th हाउस। 9th हाउस किसका है, फॉर्चून का, लक का, धर्म का, तीर्थ का, लॉन्ग ट्रैवलिंग का। देखो आपको सबके क्वालिटी याद रखनी चाहिए, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप उसको कनेक्ट करोगे ना तो आपको याद रहेगा इसकी रीडिंग सूर्य की, ठीक है। ये मैंने अपनी ऐसे ही एक एक चीजों को याद किया, मेरी जो टीचर ने जब नीरव, आपने, घर भी याद रखने का, उसका काम भी याद रखने का, और हाँ यार, उसका दृष्टि भी याद रखने का, सब कुछ अब याद रखने का। मेरा 8 का राहु है तो मुझे तो मजा आता है, मुझे सब याद रहता है, और कल को ये इतना बड़ा होना चाहिए था। हाँ नहीं, उस अभी वो तो भगवान को जाके तो बोलो, भी नहीं जाता था। तो भी नहीं जाता था। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, मैं एक एक कुंडली डालूंगा। जैसे कल मैंने एक कुंडली देखी थी, बड़ा कमीना इंसान था, वो मेरी दोस्त के साथ, वो मेरी दोस्त है, कलीग है, वो मेरे को बड़ा भाई मानती है, लास्ट कंपनी की जॉब जॉब पे थी मेरे साथ में, सी एज अकाउंटेंट। तो उसको लगा कि यार शादी करूंगी नीरो को पूछ के करो, मेरे को डर लगता है ऐसे लोग मेरे ऊपर पूरा डाल देते, तू बोल कुंडली सही है तो मैं शादी करूंगी। अब कुंडली देखी तो कुंडली तो ठीक नहीं है, तो वहां तो अच्छी अच्छी बातें की, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में सब देख रहा हूँ ना तो भाई साहब बहुत ही नेगेटिव बंदा है, झूठ बहुत बोलता है। अब उसको सच बोलना ही पड़ेगा। और 2.5 साल से डेटिंग कर रही है, अब 2.5 साल के बाद तुम मेरे पास आए हो तो मैं क्या बोलूंगा अभी 2.5 साल के बाद कि तोड़ दो, कुंडली ऐसी दिखा रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो लव मैरिज का कुछ बोल नहीं सकते। पर चलो आगे जाते हैं। तो द 9th हाउस इज, एक मिनट, तो कोई आया लगता है। बिना कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, नहीं ना। बिल्कुल नहीं। तो मेरे नाइन्थ को हाउस टाइम नहीं है करिश्मा। क्या टाइम नहीं है, इस बात का टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, 9th हाउस इज फॉर द लक, फॉर्चून, फॉर द धर्म, फॉर द तीर्थ, फॉर द लॉन्ग यात्रा एंड फॉर द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य आ गए तो सूर्य क्या कर देगा, एनहांस करते हैं ना, जहाँ बैठता है वहाँ एनहांसमेंट देता है, और जहाँ देखते हैं वहां पर भी एनहांसमेंट करता है। तो सूर्य बैठ गया तो ये अद्भुत योग है, जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लक इसका, फॉर्चून बहुत साथ देगा। और उसका जो कारक तत्व भाव है उसको एनहांस कर रहा है, तो ये लोग दान करें, क्योंकि 9th हाउस इज फॉर द डोनेशन, धर्म, तीर्थ और डोनेशन, ये तीनों देखा जाता है 9th हाउस से। तो ये दान भी ज्यादा करेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा, परोपकार भी करेगा, मंदिर का निर्माण के लिए पैसा भी दे सकता है, रिनोवेशन के लिए, माँ बाप को भी लेके जाएगा, वो स्पेशली फादर को, क्योंकि सन इज कनेक्टेड टू फादर, तो फादर को भी बोलेगा चलो पापा मेरे साथ में,
केदारनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ, तो यात्रा ज़्यादा करेगा पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को लेकर। नॉलेज अच्छा होगा इन लोग का। और इनका लोगों के साथ जनसंपर्क, ठीक है, ये जान संपर्क नहीं जनसंपर्क है। क्योंकि पता है जनसंपर्क मैंने लिखा, यहाँ से तीसरा भाव आता है, सेवेंथ, आप गिनो स्टेपिंग, नाइन्थ हाउस से आप गिनो, सातवां स्टेप गिनो, कौन सा भाव आएगा? सेवेंथ स्टेप। यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो 7 क्या है? सोशल कनेक्शंस। तो इसके सोशल कनेक्शन कैसा होगा? एक नंबर होगा, बड़े से बड़े लोग पॉलिटिशियंस इसके कनेक्शंस में रहेंगे। और थर्ड हाउस किसको कनेक्ट करता है? सोशल मीडिया को भी। तो सोशल मीडिया पे इसके फॉलोअर कितने होंगे? बहुत अच्छा। एंड सूर्य इज ऑल्सो कनेक्ट टू द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये लोग के पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे होंगे, और पॉलिटिक्स में लोग जा भी सकते हैं अगर सूर्य एकदम अच्छी डिग्री का 18 से 22 के बीच में, और 9th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा, तो पॉलिटिक्स में कमाल का काम करेगा। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको चाहिए कनेक्शंस, और 9th हाउस में बैठे, फॉर्च्यून का हाउस है, वहां से सातवीं दृष्टि डाल दी थर्ड हाउस में, जो कनेक्शन का हाउस है। तो इसके फॉर्च्यून भी अच्छी होगी और सोशल कनेक्शन भी अच्छे होंगे, तो इनके पड़ोसी भी कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? सबसे बेस्ट रहेंगे इन लोग के पड़ोसी, है ना। तो अब आप समझ पा रहे हो, ये जहां जहां देखेगा उसको आपको कनेक्ट करना है हाउस के साथ में। अब दसम भाव, ठीक है। अब ये भी है कि बिकॉज के सूर्य 9th हाउस में बैठा है और वहां से सातवीं दृष्टि थर्ड पे जा रही है, तो तीसरी दृष्टि का से हम कौन देखते हैं? छोटे भाई बहन। तो ये छोटे भाई बहन के ऊपर हावी भी रहेगा, और छोटे भाई बहन को हेल्प भी करेगा, और हावी भी रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जा रही है ना वहां पे। तो थोड़े बहुत इश्यू आ सकते हैं भाई बहन के साथ में, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जा रही है ना। और स्पेशली अगर नीच का सूर्य रहा तो, वरना बॉन्डिंग अच्छा करेगा, लेकिन डोमिनेशन ज्यादा देगा, नो मैटर वो छोटा भाई है या बड़ा भाई है, लेकिन भाई के ऊपर डोमिनेशन इसका रहेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब हम जाते हैं 10th हाउस के अंदर में, जो है कर्मेश, ठीक है। और 10th हाउस का कारक तत्व, उसकी क्वालिटी क्या है 10th हाउस की? वर्क स्पेस, कलीग, पिता, सास, ठीक है, सासू, सासू हो गई, पिता हो गया, बॉस हो गया, कलीग हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। अब 10th हाउस में जब सूर्य आ जाता है, तो उसको दिग्बली बोलते हैं। दिग्बली ने दिशा का बल, ये दिशा में साउथ की दिशा ही मानी जाती है 10th हाउस। तो दिशा का बल मिल गया, इसलिए उसको बोलेंगे दिग्बली, आगे वो आएगा चैप्टर। तो ये लोग को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य यहाँ माना जाता है 10th हाउस में। तो ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, और बिकॉज 10th हाउस इज द हाउस ऑफ द फादर, तो इनको, इनके फादर को भी इनको बहुत अच्छा लगता है उसका बेटा, कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पिता को प्रिय, इन लोग को पिता से फुल ऑन सपोर्ट मिलता है, क्योंकि 10th हाउस पिता का ही हाउस है ना। और सन है कि किसका कारक है? पिता का ही कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है ना। तो पिता से फुल ऑन सपोर्ट इसको मिलेगा, ठीक है। और पिता से सपोर्ट तो मिलेगा, बिकॉज ये क्या दिखता है वहां से? सेवन दृष्टि कहाँ डाल दी इसकी? बिना तू बता, कौन कौन सा हाउस रहेगा? अनम्यूट कर अपने को। 4 4। हाँ, तो 4th हाउस किसका है? भूमि, हाँ का। भवन, वाहन, माँ, ठीक है। ओ। हाँ, तो फिर इसको क्या होगा? 4th हाउस इज फॉर द वास्तु, घर का वास्तु, माँ का सुख, मेंटल सुख, भूमि, भवन, वाहन। तो ये उसको वहां, क्योंकि इसका दृष्टि वहां पर भी जाती है 4th हाउस में, तो उसको वहां का भी सुख मिलेगा, ठीक है। और पर एक नेगेटिविटी है कि गैस एसिडिटी को इन लोग को सहन बहुत करना पड़ता है। इन माई केस आई हैव द 10th ऑफ सूर्य, मेरे को गैस एसिडिटी के इश्यू बहुत होते रहते हैं। वो सूर्य का अपना प्रभाव है, तो दिखता ही दिखता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और दसम स्थान का एक और मैं बताता हूँ, दसम स्थान का सूर्य है ना, जॉब पे आपको बहुत फेमस बना देता है, लोग आपको चाहने लगते हैं, क्योंकि आप न्याय प्रिय हो, आप वर्क स्पेस में एथिक्सली काम करो, एथिक के साथ काम करो, सूर्य अच्छा रहा तो लोगों की नजरों में आएगा आप, और आप फेमस रहोगे उस जॉब के या उस बिजनेस के वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य इज ऑल्सो कनेक्टेड फॉर नेम एंड फेम। तो 10th हाउस नेम एंड फेम को भी दर्शाता है। जो जैसे 10th हाउस में सूर्य आ गया, आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा, और लोग आपको पसंद करेंगे, स्पेशली आपके वर्क स्पेस पर, चाहे आप एज ए बॉस हो, चाहे आप एज ए कलीग हो, सबॉर्डिनेट हो, या आप बिजनेस करते हो, तो पीपल विल लाइक यू फॉर योर नेचर, फॉर योर एथिकल नेचर, ठीक है। तो ये इसमें आप एड ऑन कर लीजिएगा इसके अंदर में, ठीक है। अब हम जाते, चलो करिश्मा का फोन आ गया, मैंने उसको वही बताना, बीच में चली गई थी ना, कि भूमि भूमि भवन वाहन मैंने कैसे कनेक्ट किया, उसको भी वो समझ में आना चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिना? ठीक है, भले तू साउथ इंडियन स्टाइल से कर, लेकिन इस तरह से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, वहां से सेवन्थ में 7 कनेक्ट किया। करिश्मा, तुम बीच में चली गई थी सॉरी माय डॉटर क्लास थी छूटी फोन चालू थी अच्छा सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मैं बताना चाह रहा था, 10th हाउस का जो मैंने लिखा पिता से सपोर्ट, बिकॉज 10th हाउस इज द हाउस ऑफ पिता एंड ससुर और सास। तो इसको सास से भी सपोर्ट मिलेगा, पिता से भी सपोर्ट मिलेगा, ससुर से नहीं मिलेगा, सास से मिलेगा। क्यों? बिकॉज 10th हाउस में हम सास को भी देखते हैं, और वहां सूर्य आ गया, वो उसका कारक तत्व भी है 10th हाउस का। तो पिता से भी सपोर्ट, शादी के बाद सास से भी सपोर्ट, ससुर से नहीं सास से सपोर्ट मिलेगा। और भूमि 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 भवन वाहन का सुख उसको मिलता है। अब मैं करिश्मा को पूछता हूँ, ये पॉइंटर क्या क्यों आता है? कैन यू टेल मी? भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है इसको, क्यों मिलता है? कैन यू जस्ट टेल इट, ऐसे टांग नहीं खींच रहा हूँ। कैन यू गिव मी द लॉजिक कि क्यों भूमि भवन और वाहन? पिता से तो सुख मिलेगा क्योंकि पिता 10th हाउस का कारक है, और सूर्य हाँ में पिता का कारक है, इसलिए पिता से सपोर्ट। लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख क्यों मिलेगा? कैन यू टेल मी? ठीक है। 10th हाउस इज आल्सो नोन फॉर प्रॉफिट एंड दिस नो दैट इज नहीं 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 व्हाई। नहीं, सातवें सातवीं दृष्टि नाक्षत्र तो क्या कौन आई देखा? वाज जस्ट गोइंग टू सी दैट के साथी दृष्टि नाकिस तो क्या हाउस है 10th हाँ हाउस है। हाँ, ठीक है, तो वो फोर्थ है में आवे छे ने हाँ, फोर्थ हाउस में आवશે ने। यस, वहां से उसकी सातवीं दृष्टि जाएगी चौथे भाव पे। चौथा भाव क्या है? सुकेश है भूमि करेक्ट। भवन वाहन। तो उसको वहां का भी सुख दे रहा है वो ऑल इन वन देता है, तो ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, इसकी इनकी क्रीमी लाइफ रहती है 10th हाउस में जिसका सूर्य रहता है। अब एकादश भाव, और ये भी है 10th हाउस के जो सूर्य है ना, लोग इसे जेलस बहुत करते हैं, क्योंकि इसकी सारी चीजें बाई बर्थ उसको सब कुछ मिलता है इन, उसको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता 10th हाउस के सूर्य को। ठीक है, और 11th हाउस, तो 11th हाउस किसका जोन है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ लाभेश इसको हम कहते हैं। 10th भाव को क्या बोलेंगे? कर्मेश बोलेंगे। ठीक है, और ये भी है 10th हाउस का जो रहेगा ये सबका प्रिय रहेगा, बॉस का, कलीग का, एचआर का, जॉब करेगा सबको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने भाव में आके स्ट्रांग बैठा है। तो ही विल बी ना, नेम एंड फेम दोनों मिलेगा वर्क स्पेस पे। ठीक है, और ये मेरे साथ हुआ था, 10th का सूर्य है ना मेरा। नहीं, ये सब सूर्य का डिग्री के भी ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ करेगा, पर ये क्वालिटी वो और एनहांस होगी। अगर सूर्य की क्वालिटी मान लो 5 डिग्री है, तो नेम फेम बहुत कम मिलेगा उसका, नहीं के बराबर मिलेगा। 10 डिग्री है तो थोड़ा सा मिलेगा नेम फेम, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये रीडिंग और अच्छी एनहांस होगी जब 12 से 20 डिग्री के बीच का सूर्य का डिग्री होगा, तब तो भाई साहब उसकी सब जगह चलेगी, सत्ता चलेगी। ठीक है, तो उस पर मैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो 4 You सूत्र। say 10th, sorry to interrupt. 10th house Surya is good, you say. यस, वेरी गुड, But बहुत ही। what if it has Rahu with क्योंकि it? क्योंकि नीरव भाई का 10th हाउस में है सूर्य, समझी? नहीं, ओ नीरव का डेफिनेटली आठवां ऐसा अच्छा नहीं ही रहेगा। नीरव का रे 8वें में सूर्य है बीना। किसका 8वें में सूर्य है? तेरा यू हैव 8वां सूर्य ना। नहीं, 8वें का राहु है मेरा, 8वें और का राहु 10वें का है। सूर्य है। अच्छा इसे अच्छा। तो मंत्र तंत्र और ये ऑकल्ट में घुसा हूं पागलों की तरह। तो और अगर राहु और सूर्य दोनों अगर 10th में है तो। हाँ, 10th में हो जाएगा, तो ये बने ग्रहण योग बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसकी क्वालिटी खराब कर दिया। अब फिर देखना है, जो कल मैंने बताया था, डिग्री दोनों की है, सूर्य भी है, राहु भी है, लेकिन किसकी डिग्री हाई है? अगर राहु की। सूर्य की डिग्री, तो राहु की अगर आए तो राहु का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा 10th हाउस पे, सूर्य का कम रहेगा, और सूर्य का प्रभाव कम पड़ेगा वहां पे। अगर अच्छा। राहु की ज्यादा है तो राहु का असर वो 10th हाउस का जब हम लोग आएंगे, तो राहु की क्वालिटी ज्यादा एनहांस दिखेगी आपको वहां पे, तो सूर्य के नहीं सूर्य का दिखेगी। निकल जाएगा कुछ हाँ, क्योंकि डिग्री कम है ना। बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत कम मिलेगा, मिलेगा क्योंकि उसके प्रेजेंस है ना। तो मैंने क्या सूत्र बताया ना, सूर्य जहां बैठता है वहां तो प्रकाश डालता है, जहां उसकी दृष्टि है वहां पर भी प्रकाश डालता है। तो उसका वो क्वालिटी तो वो अपना छोड़ के ही रहेगा, सूर्य छोड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो और यहाँ पे 10th में दिग्बली होता है। और एकादश भाव 11th हाउस। ठीक है, हम्म, अब 11th हाउस से आप 7 स्टेप आगे जाओ तो कौन सा भाव आ जाएगा? 5th, पांचवा भाव आ जाएगा। ठीक है, तो 5वां। सूर्य वहां पे रहेगा, तो इन लोग को गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट की रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे उसमें उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10th इज द हाउस ऑफ द एजुकेशन, सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक की सेकेंडरी एजुकेशन। 5th हाउस, 5th हाउस। ठीक है, और सूर्य 11th हाउस में बैठकर 7वीं पायदान पे कहाँ देख रहा है?
5th हाउस को दिख रहा है, तो एकेडमिक्स में कैसे रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, हार्ड सब्जेक्ट उसको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जिसका सूर्य स्ट्रांग रहता है ना, उसको हार्ड सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट दे दो वो जल्दी से ग्रैब कर लेगा, वेदर इज एस्ट्रोलॉजी, वेदर एनालिटिकल इंजीनियरिंग, वेदर इज न्यूक्लियर साइंस, वेदर इज वेदांत, वो चीज़ों को जल्दी समझने में वो हावी रहता है। ठीक है, तो ये उस हाउस को एनहांस कर दिया। और साथ साथ में सूर्य वहां जा रहे हैं फिर 7th दृष्टि में, तो कहीं ना कहीं संतान के साथ उसके थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जा रहा है ना, पर अगर वो पंचम राशि रहा और वहां से देख रहा है तो अपने घर को देख रहा है वो, तो एनहांस करेगा और भी। ठीक है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से, इसको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं ना, स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो 5 नंबर राशि लिखी और 11 नंबर में सूर्य देखकर वहां बैठा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, स्पॉन्सरशिप देगा। कॉलेज बोलेगा हम आपको पैसा देते हैं, आप हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो, आप बहुत ही 90% वाले लड़के लड़कियां हैं, तो उसको वैसा कर देंगे। ठीक है, अब एकादश भाव, ये क्योंकि प्रॉफिट लॉस है, तो एक और बात हमें याद रखें, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, दैट इंक्लूडिंग द राहु एंड केतु, वो हमेशा शुभ फल ही देता है। 11th हाउस इतना बढ़िया हाउस है, तो प्रॉफिट 11th में सूर्य के साथ राहु है तो भी वो अच्छा फल देगा। अच्छा फल देगा, अच्छा फल देगा। वहां जो प्लैनेट बैठ गए ना वो भी अच्छा फल देते हैं, नो मैटर वो नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, शत्रु राशि में, वो उसका फल देंगे ही देंगे। अब 11 में राहु बैठेगा तो स्टॉक मार्केट से ढेर धनाधन पैसा दिलवाएगा उसको, बहुत ही अच्छा। पर चालबाजी गुटबाजी करके, राहु है ना, वो ऐसा ऐसा नहीं, सूर्य है संभाल के पैसा दिलवाएगा गवर्नमेंट से, यहाँ लिखा है पर धनवान। सूर्य राहु दोनों है तो हाँ तो गुटबाजी, गवर्नमेंट भी घोटाला करेगा, लल्लू बनाएगा, अंडर टेबल पैसा ब्राइब लेगा, और कैसे भी करके अपना काम निकलवा के पैसा कमाएगा। ठीक है, तो 11th हाउस का सूर्य धनवान बना दे, बहुत पैसा देते हैं इन लोगों को, दलाली से स्पेशली, और लाइसेंसिंग का काम होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग का काम करके पैसा लेगा। संतान सुख अच्छी रहेगी, लेकिन अगर शुक्र मजबूत नहीं हुआ तो संतान सुख नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की अपनी दृष्टि जा रही है ना वहां पे 5th हाउस पर, तो 5th हाउस को एनहांस कर दिया बच्चे के भाव को, तो बच्चा अच्छा उसको मिलेगा। पर अगर उसका शुक्र लो रहा तो स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, तो उसको बच्चे होने में देरी होगी। इसलिए मैंने नीचे लिखा है, शुक्र अगर नीच का रहा या अशुभ रहा तो संतान होने में देरी या बाधा आएगी। दैट मीन अगर पुरुष की कुंडली है तो स्पर्म काउंट लो हो जाएंगे और बेबी लेट होगा उसको। ठीक है, पर लड़का अगर हुआ तो बहुत बुद्धिशाली होगा, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रश्मियां वहां से मिल रही है 7th हाउस से। तो इसमें शुक्र ही वैसे ही, तो वो वीनस का डिग्री देखने का कि कैसे नीच का कैसे दोनों पता दोनों। चलता है। अब हमने वो देखा था, वीनस कहाँ पे नीच का रहता है, वीनस देखो चेक करो, कन्या में। कन्या में। ठीक है, तो अगर 6 नंबर लिखा है 5वें भाव में, और सूर्य महाराज बैठे हुए 11th हाउस में, जमाने की वो जमीन तो बापू ये जमीन दो, तो सूर्य महाराज 11th में बैठे हैं। हम्म ठीक है, हम्म ऐसे दिखाता हूँ, सूर्य भगवान यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और हम्म यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी हुई है कन्या। हाँ ठीक है, तो कन्या लिखिए तो यहाँ पे शुक्र वीक हो गया, और शुक्र मान लो यहीं पे बैठा है, तो इसको कन्या डॉटर होगी तो कहीं, लेकिन लेट होगा, क्योंकि यहाँ एक तो नीच का हो गया शुक्र, और ऊपर से सूर्य महाराज की दृष्टि जा रही है, तो इनको डॉटर तो पक्की होगी जो पहली संतान होगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शुक्र नीच का हो गया, या फिर शुक्र की डिग्री हो गई मान लो 8 डिग्री, तब भी। पर ओनली इफ शुक्र इज हियर राइट। नहीं, कहीं पर भी हो, अच्छा कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ पे 6 नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र नीच का हो गया ना। नहीं, मगर 11th हाउस यहाँ पे है तो 6th यहीं पे आएगा ना। नहीं, ये आप ये मत देखो अभी, लेकिन सूर्य यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, हाँ शुक्र कहीं पर भी जाके, मान हाँ लो कि ऐसे में लिखता हूँ, ये 2 नंबर राशि हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हाँ ये 5 हो गया, ये 6 ही हो गया यहाँ पर। हाँ ठीक हाँ है, हाँ तो शुक्र यहाँ पे आके तो नीच का ही बन जाएगा 6 नंबर राशि में ही। करेक्ट। ठीक है, और जैसे यहाँ इसकी नजर पड़ी या राहु की भी नजर पड़ी, हम्म तभी इसको वीक कर देगा, तभी हम्म उसको संतान में, क्योंकि राहु तो हमेशा खराब ही करता है। हम्म यहाँ राहु उसको पैसा तो बहुत देगा, लेकिन हम्म संतान देरी देगा, क्योंकि शुक्र नीच का बन चुका है। हम्म। सो ठीक है, अगर ये ऑफ कोर्स शुक्र 6 में नीच का बन जाता है, पर ये हाँ, कुंडली में अगर शुक्र और कहीं बैठा है तो भी उसकी दृष्टि 6 पे पड़ती है तो वो नीच का ही बन जाता है। यस यस यस। ओके।
हाँ, मान लो 11th हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं और हम्म, पंचम भाव की दृष्टि में जा रही है, और वहाँ 6 नंबर लिखा है पंचम भाव में, और सूर्य और राहु शुक्र दोनों बैठे हैं, ठीक है। हम्म, तो इसको नीच का बना दिया, शुक्र की दृष्टि 7 गई और सूर्य की भी वहां दृष्टि गई, तो उसको चाइल्ड बर्थ होने में टाइम लगेगा। ओके अब समझ में आ रहा है अभी ना, अभी ये जो बात की मैंने इसके साथ में, तो हम्म, यहाँ पे 6 नंबर ही लिखा है, और यहाँ पे सूर्य और राहु दोनों बैठे हैं 11th हाउस में। तो यहाँ से इसकी दृष्टि पड़ी ना, 7वीं दृष्टि शुक्र की, तो नीच का बना दिया वैसे ही दृष्टि से, भले बैठा नहीं है लेकिन दृष्टि तो गिर गई शुक्र की, तो इसको नीच का शुक्र बना दिया। प्लस साथ साथ में सूर्य वहां पर बैठा है, तो उसको कहीं ना कहीं देरी देगा ही देगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। या उसकी डिग्री कम हो, नीच से भी ज्यादा डिग्री कम होगी ना तब भी मतलब नहीं है, ठीक है। हम अब क्या देख रहे थे, 12th हाउस, लास्ट हाउस है 12th। अब ये खर्चे का स्थान है, तो सूर्य यहाँ पे जाएगा तो बहुत खर्चीला बना देगा, बहुत पैसा, एक्सपेंसेस बहुत हाई होंगे। लेकिन सूर्य बिकॉज के एक राजा का ग्रह है, तो अच्छे काम में उसके एक्सपेंसेस जाएंगे। और यदि सूर्य नीच का रहा, यानी 1 नंबर राशि लिखी है या 5 नंबर राशि लिखी स्वग्रह, तो अच्छा ही, लेकिन 1 नंबर राशि लिखी है ना वहां पे, या शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो वो उसका खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन गलत काम में, झूठे काम के अंदर में, झूठी शान शौकत में ये पैसा खर्च करेगा, दूसरों को दिखावा। यहाँ पे अगर सूर्य नीच करा तो दिखावे के लिए पैसा डालेगा अपने शोबाजी में कि देखो मैं कितना महान हूँ, ठीक है। डोनेशन भी देगा, दिखावे के लिए करेगा हमेशा, क्योंकि सूर्य डोनेशन भी दिलवाता है, मतलब करवाता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी पोजिशन ही कहाँ पे जा रही है। 9:40 हुआ है, आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे बढ़ते। नहीं मेरे यहाँ गेस्ट एक्चुअली 10 o'clock, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी रखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आज का समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, ठीक है। वैसे हम सारे भाव का देखेंगे, वही 7 स्टेप आगे जाके कनेक्ट करेंगे। तो अभी अगले वेनसडे को, ठीक है। यस ओके ओके, बाय बाय। बाय।